व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं ओमकार और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर कोडस में। आज से हम शुरू करने वाले हैं हमारी एचटीएमएल और सीएसएस की प्लेलिस्ट, जिसके अंदर हम कंप्लीट एचटीएमएल और सीएसएस सीखने वाले हैं। तो अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज एचटीएमएल। तो सबसे पहला पॉइंट है एचटीएमएल स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ पर एक बात आपको नोट कर लेनी गाइस, एचटीएमएल इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज, इट इज अ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मतलब है गाइस, कुछ एचटीएमएल टैग की हेल्प से हम ब्राउजर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, उस हिसाब से वो उसे वेब पेज में डिस्प्ले करता है, उसे हम हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। अब सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। एचटीएमएल यूज्ड टू क्रिएट वेब पेजेस एंड वेब एप्लीकेशन। तो एचटीएमएल का यूज किस लिए होता है? वेब पेजेस और वेब एप्लीकेशंस क्रिएट करने के लिए होता है। तो अब नीचे आते हैं। HTML इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चर लैंग्वेज बिकॉज इट इज डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट। तो बहुत सारे लोग हैं जो HTML को एक स्ट्रक्चर लैंग्वेज कहते हैं। तो HTML एक स्ट्रक्चर लैंग्वेज है, उसी के साथ साथ वो वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, इसलिए उसे एक स्ट्रक्चर लैंग्वेज कहा जाता है। तो स्ट्रक्चर मतलब एक स्केलेटन, या आप उसे एक ढांचा भी कह सकते हैं, जो हमारी वेबसाइट का क्रिएट करता है HTML। तो अब हम फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं अपने। HTML एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स बिल्ड आवर वेब पेज स्ट्रक्चर। जो हमारे HTML के अंदर एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स होते हैं गाइस, वो हमारे HTML का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। तो एलिमेंट्स क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या है, ये आने वाली वीडियो में देखेंगे, बट आपको यहाँ पे समझ लेना है जो भी एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जान लेते हैं CSS क्या है। तो CSS स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो CSS का फुल फॉर्म क्या है गाइस? कास्केडिंग स्टाइल शीट। CSS इज डिजाइन लैंग्वेज। CSS एक डिजाइन लैंग्वेज है। इट इज अ नॉट कंप्यूटर लैंग्वेज। इट इज यूज्ड टू ऐड डिजाइन एलिमेंट्स लाइक कलर्स, फॉन्ट स्टाइल्स एंड स्पेसिंग। तो CSS हमें यूज होती है एलिमेंट्स के अंदर कलर्स और फॉन्ट को स्टाइल करने में और स्पेसिंग ऐड करने में है। तो जो भी एलिमेंट्स होते हैं HTML के अंदर, तो उन्हें कलर करने में, उनके फॉन्ट को स्टाइल करने में और उनमें स्पेसिंग ऐड करने में हमें CSS मदद करती है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ CSS। तो 3 टाइप से CSS यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सबसे पहली CSS हम यूज कर सकते हैं इनलाइन CSS, सेकेंड इंटरनल CSS और थर्ड एक्सटर्नल CSS। इन 3 तरीकों से हम CSS यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ 2 बातें याद रखनी है गाइस। HTML हमारा जो वेबसाइट है उसका स्ट्रक्चर क्रिएट करती है और CSS हमारा जो स्ट्रक्चर है उन्हें स्टाइल करती है। तो बस आपको ये 2 बातें याद रखनी है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो VS स्टूडियो डाउनलोड हो जाने के बाद फिर किस तरह का आइकन है आपको शो होगा, तो फिर आपको क्लिक करना है। तो जब फर्स्ट टाइम आपको VS स्टूडियो 4 पर विजिट करोगे तो किस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको ओपन फोल्डर करके यहाँ पे एक न्यू फोल्डर यहाँ पे तैयार कर लेना है। उसके अंदर हमारी सभी HTML और CSS की फाइल सेव होगी। तो यहाँ पे मैं लोकल डिस्क के अंदर यहाँ पे सेव करूँगा, एक न्यू फोल्डर यहाँ पे क्रिएट करूँगा। तो उसका नाम लूँगा मैं अल्ट्रा कोर्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम एक न्यू फोल्डर यहाँ पे आप हमारा क्रिएट हो चुका है अल्ट्रा कोर्स नाम से। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसके अंदर हमारी सभी HTML और CSS की फाइल रहेगी। तो यहाँ पे इस आइकन का आपको न्यू फाइल यहाँ पे देखने को मिलेगा और यहाँ पे न्यू फोल्डर। तो अब हम जो हमारा मेन फोल्डर है अल्ट्रा कोर्स, उसके अंदर भी हम एक न्यू फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और हम यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, तो हम नाम देंगे इंडेक्स। और आप अपने फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, बट आपको यहाँ पे उसके आगे .html लिखना मैंडेटरी है, जो कि तभी आपकी वो HTML की फाइल बनेगी, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं इस तरह से करता हूँ तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। तो ये यहाँ पे हमारी इंडेक्स की फाइल बन चुकी है, बट ये HTML की फाइल नहीं है। तो इसके लिए हमें इंडेक्स डॉट लगा के HTML लिखना मैंडेटरी। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी HTML की फाइल अब यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। इसको हम डिलीट कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से अब हम यहाँ पे HTML का जो डिफॉल्ट कोड होता है
उसे क्रिएट करते हैं। तो कुछ लोग उसे बॉयलरप्लेट या डॉक टाइप भी कहते हैं। तो इसे क्रिएट करने के लिए वीएस कोड के अंदर एक फीचर होता है, उसे हम एमिट एक्सप्रेशन कहते हैं। तो उसकी तरफ से हमें एक शॉर्टकट की प्रोवाइड होती है, तो उस शॉर्टकट की का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो वो शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इस पर आप क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप जो हमारा जो बॉयलर प्लेट कोड है तो यहाँ पे जनरेट हो चुका है। तो उसे मैं लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ ये क्या है। तो सबसे पहली जो लाइन है यहाँ पे दिख रही है आपको डॉक टाइप एचटीएमएल। तो ये यहाँ पे डिफाइन कर रही है कि हम करंटली एचटीएमएल के किस वर्जन में यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। तो हमें पता है गाइस हम करंटली एचटीएमएल के 5th वर्जन में यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे डिफाइन कर रही है कि हम एचटीएमएल के 5th वर्जन में यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। तो अब नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एचटीएमएल का जो मेन टैग है यहाँ पे, ये एचटीएमएल का रूट टैग है, इसे मेन टैग कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको एक एट्रीब्यूट दिख रहा है, एक लैन और ईएन करके। तो लैन का मीनिंग है लैंग्वेज और ईएन का मीनिंग है इंग्लिश। तो इसका पूरा मतलब क्या है कि हम ब्राउजर को एक तरह से बता रहे हैं कि हम जो एचटीएमएल लिखने वाले हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखने वाले हैं। तो लैन का मतलब लैंग्वेज और ईएन का मतलब है इंग्लिश। अब हमें पता चल गया। तो अब नीचे आते हैं। तो यहाँ पे नीचे 2 मेन टैग है, एक है हेड टैग और एक है बॉडी टैग। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं हेड टैग के बारे में। तो हेड टैग के अंदर जो भी हम कोड लिखेंगे वो हमें ब्राउजर पे डिस्प्ले नहीं होगा। तो अब हम हेड टैग के अंदर देखते हैं। तो हेड टैग के अंदर 2 मेटा डेटा टैग यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। तो ये मेटा डेटा टैग का क्या मतलब है? तो जो भी हमारी वेबसाइट रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होती है वो होता है हमारी मेटा डेटा टैग में। और ये किस तरह से हमारी वेबसाइट को रिस्पॉन्स देने में हेल्प करता है ये मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो नीचे देखते हैं आप, यहाँ पे आपको टाइटल टैग यहाँ पे दिख रहा होगा, टाइटल का ओपनिंग टैग और ये टाइटल का क्लोजिंग टैग। तो इसके अंदर जो भी कंटेंट हम लिखेंगे वो होगा जो हमारी वेबसाइट है उसका मेन टाइटल यहाँ पे हम लिख सकते हैं अपने टाइटल टैग के अंदर। तो बस आपको मैं अब आगे दिखाता हूँ किस तरह से। तो अब नीचे आ जाते हैं हमारे बॉडी टैग के अंदर। तो बॉडी टैग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टैग है क्योंकि इसके अंदर हमारे जो एलिमेंट्स हो गए, टैग हो गए, वो सभी इसके अंदर हो गए। इसलिए इसे कंटेनर टैग कहते हैं क्योंकि ये सभी जो एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स जो भी हमारा कोड रहता है उसे कंटेन करने का काम हमारा बॉडी टैग करता है। इसलिए इसे एक तरह के हमारा कंटेनर टैग भी कहते हैं। मैं इसे बॉडी टैग में लिखता हूँ H1। यहाँ पे देख सकते हैं हमें सजेशन आ रहा है। मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं H1 ओपनिंग टैग यहाँ पे आ चुका है और H1 का एक क्लोजिंग टैग यहाँ पे आ चुका है। तो इसके अंदर मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। इस कंटेंट को हमें देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसे ब्राउजर पर रन करने के लिए इस फाइल को हमें इस फाइल जो हमारी फाइल है index.html इस पर राइट क्लिक करना है और इस पर जो कॉपी पाथ है इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारा जो इस फाइल का पाथ है वो कॉपी हो जाएगा। तो हमें जाना है अब हमारे गूगल क्रोम के अंदर। तो मैं आता हूँ क्रोम के अंदर अपने, हम आ चुके हैं हमारे गूगल क्रोम के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ऊपर वाली सर्च बार के अंदर जो हमने हमारे फाइल का पाथ कॉपी किया है इसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे मैं एंटर दबाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप हेलो वर्ल्ड जो हमने H1 के अंदर जो H1 टैग के अंदर जो कंटेंट लिखा था हेलो वर्ल्ड वो कहाँ पे आ चुका है? हमारे ब्राउजर के अंदर यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप। अगर मैं इसमें कुछ चेंज करूँ, हेलो डेवलपर, मैं कुछ इस तरह से आप लिखूं हेलो डेवलपर्स, तो मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी चेंज हो चुका है हेलो डेवलपर्स। तो कुछ इस तरह से। तो अब मैं यहाँ पे आपको टाइटल के बारे में दिखाता हूँ। तो जो हमारे वेबसाइट का जो मेन टाइटल है उसको अब मैं चेंज करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट की जगह अल्फा कोडर्स। तो अब मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा आ रहा है इस वक्त। अब मैं जब इसे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे अल्फा कोडर्स लिख के आ रहा है जो हमारा वेबसाइट का मेन टाइटल है। तो आज के लिए बस इतना ही गाइज।